हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय मुंबई रीजन के अंदर लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म के लिए आप कैसे अप्लाई करें। तो इसके लिए आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कहाँ सबमिट करना है, उसका क्या प्रोसेस है, लास्ट डेट कब है और ये लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म का क्या पूरा प्रोसेस है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप फॉर्म कहाँ से मिलेगा। फॉर्म मिलेगा आपके अपनी स्कूल की वेबसाइट से। मुंबई के अंदर जहाँ पर भी जिस भी आप केवी में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस वाले विद्यालय की वेबसाइट से आपको लोकल ट्रांसफ़र का फॉर्म डाउनलोड आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने ये हेडक्वार्टर की वेबसाइट ओपन करी हुई है KV sangathan.nic.in। अब मैं यहाँ पर किसी मुंबई रीजन के किसी स्कूल में जाके फॉर्म आपको बताऊँगा कि आप कहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे अबाउट KVS में जाके डायरेक्टरीज़ और रीजन। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि मुंबई रीजन में से आप कैसे आपको लोकल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। तो ये रीजन की पूरी लिस्ट ओपन हो चुकी है। केंद्रीय विद्यालय में टोटल 31 यहाँ पर रीजन मुझे यहाँ शो हो रहा है। तो इसमें से हम मुंबई रीजन, मैंने यहाँ पर 16 नंबर पर इसकी रीजनल ऑफिस की वेबसाइट पर मैंने क्लिक करा तो ये इसकी मुंबई की रीजनल ऑफिस की वेबसाइट को ये पेज रीडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर मुंबई रीजन की जो रीजनल ऑफिस की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको ये यहाँ पर ओपन करेगा। तो उस मुंबई रीजन के अंदर आने वाले सारे केवीज़ मुझे यहाँ से देखने हैं और मुझे अपना केवी की वेबसाइट से जाकर वहाँ पर लोकल ट्रांसफ़र का फॉर्म डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है डायरेक्टरी। तो ये जो वेबसाइट यहाँ पर ओपन है, यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस मुंबई के अंतर्गत, रीजन के अंतर्गत जितने भी केवीज़ हैं, मुझे उसका रीजनल ऑफिस की यहाँ वेबसाइट खुली है। लास्ट में देखेंगे लिंक ऑफ KVS। तो इस रीजन के अंदर आने वाले जितने भी KVS हैं उसका जो लिंक है यहाँ पर इस पेज के अंदर मुझे सभी के सभी देखने को मिलेंगे। तो ये मुंबई के अंदर आने वाले, मुंबई रीजन के अंदर आने वाले जितने भी KVS हैं, ये उनकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इसमें से सपोज़ मान लीजिए मैं यहाँ पर ये ओपन करता हूँ केंद्रीय विद्यालय AFS नंबर 1 पुणे की यहाँ पर वेबसाइट है। मैं इस वेबसाइट पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो रही है। ये विद्यालय की वेबसाइट ओपन हो रही है। इसके साथ साथ मैं कोई और भी वेबसाइट ओपन करके देख लेता हूँ, किसी और केवी की भी वेबसाइट। मान लीजिए यहाँ पर ये 16 नंबर पर केंद्रीय विद्यालय ONGC पनवेल, इसकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट स्कूल की ओपन करता हूँ ओके करके। तो ये भी ये यहाँ पर लोड हो रही है अभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 AFS पुणे की वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके यहाँ पर अनाउंसमेंट में, यहाँ पर आप देखेंगे इसके अनाउंसमेंट में यहाँ पर ये लोकल ट्रांसफ़र KV to KV सेम स्टेशन पुणे, यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। तो आप PDF पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करने का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। ओपन पर मैं क्लिक करूँ तो ये फॉर्म मेरे पास ओपन हो चुका है। अब इसका आप प्रिंट लेके, डाउनलोड करके प्रिंट लेके आप स्कूल में इसको आप कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस ऊपर लिखा है केंद्रीय विद्यालय संगठन मुंबई संभाग वर्ष 22-23 हेतु स्थानीय स्थानांतरण के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर लोकल ट्रांसफ़र फॉर द ईयर 22-23। सीरियल नंबर 1 पर है नेम ऑफ द पुपिल, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आएगा, विद्यार्थी का नाम फर्स्ट वाले सीरियल नंबर पर आएगा, कक्षा जिसमें विद्यार्थी वर्ष 22-23 के दौरान पढ़ रहा है, प्रेजेंटली जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसका यहाँ पर क्लास लिखना है। सीरियल नंबर 3 में KV जहाँ अध्ययनरत है, KV वेयर स्टडिंग, KV जहाँ पर अभी प्रेजेंटली बच्चा पढ़ रहा है उस KV का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। 4th सीरियल नंबर पर डेट एंड क्लास ऑफ इनिशियल एडमिशन इन प्रेजेंट KV, जिस भी क्लास में अभी बच्चा पढ़ रहा है, जिस भी KV में, उस KV में उसका एडमिशन किस डेट को हुआ था, डेट ऑफ एडमिशन इन प्रेजेंट KV, जिस भी KV में वो पढ़ रहा है तो वहाँ पर उसका डेट ऑफ एडमिशन लिखा जाएगा। इसके बाद 5th सीरियल पर वेदर एडमिशन एट सीरियल नंबर 4 अबव वाज फ्रेश ऑन TC बेस, क्या ये जो बच्चा का एडमिशन जो हुआ है प्रेजेंट स्कूल के अंदर, क्या वो फ्रेश एडमिशन है या TC बेस है। मतलब पिछले साल, मतलब वो बच्चे का एडमिशन फ्रेश एडमिशन हुआ था या कहीं से ट्रांसफ़र होके आया था वो बच्चा उस KV के अंदर, या TC बेस पे था। तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा फ्रेश एडमिशन है या TC बेसिस पर है।
सीरियल नंबर 6 पर कैटेगरी ऑफ पेरेंट एज पर KVS गाइडलाइंस। तो जो भी कैटेगरी है पेरेंट की, कैटेगरी 1 2 3 4 5 तो उसके और 6 यहाँ पर पेरेंट की कैटेगरी लिखी जाएगी। इसके बाद सीरियल नंबर 7 पर नेम ऑफ द विद्यालय टू विच लोकल ट्रांसफ़र इज सॉट, जहाँ पर भी ट्रांसफ़र लेना है उस केवी का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 8 सीरियल नंबर पर एड्रेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन केवी एट सीरियल नंबर 3। सीरियल नंबर 3 यहाँ पर जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा। इस वाले केवी में जब बच्चा पढ़ रहा है तो कब से यहाँ पर पढ़ रहा है, उसका एड्रेस क्या है अभी प्रेजेंटली। इसके बाद सीरियल नंबर 9 पर 7 और 8 के बीच में रीज़न फॉर डिफरेंस इन टू एड्रेसेस एट सीरियल नंबर 7 और 8, जहाँ पर भी बच्चे ने पहले एडमिशन लिया था और अब वो जो जहाँ पर ट्रांसफ़र मांग रहा है जिस केवी में, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या है उसका रेजिडेंस चेंज हुआ है या नहीं हुआ, तो यही रीज़न यहाँ पर वो पूछ रहा है, बता रहा है रीज़न कि दो एड्रेस के बीच में क्या कारण था कि एड्रेस चेंज हुआ। सीरियल नंबर 10 में रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग ट्रांसफ़र, यहाँ पर किस रीज़न से आप जो है ट्रांसफ़र के रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोकल ट्रांसफ़र की, तो उसके ब्याह पर यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने अपना घर परचेज़ कर लिया, पहले वो रेंट पे रहता था, उसने खुद का घर परचेज़ कर लिया है, या एक बच्चा उसका दूसरे स्कूल में है और एक बच्चा पहले स्कूल में है, तो उन दोनों बच्चों को सेम स्कूल में लाना चाह रहा होगा पेरेंट, तो ये भी एक इसके अंदर रीज़न हो सकता है। तो इन रीज़न्स जो भी रीज़न हो सकते हैं उसके बारे में अभी हम और देखेंगे इसको डिटेल में। 11 सीरियल नंबर पर जो मैंने अभी ऊपर बताया कि इफ़ ब्रदर सिस्टर जो भी है बच्चे के पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर भी वो बच्चा ट्रांसफ़र मांग रहा है, जिस भी केवी में वो ट्रांसफ़र मांग रहा है, क्या उसका बच्चा भाई बहन वहाँ पर पढ़ता है, यदि पढ़ता है तो उस भाई बहन का नाम यहाँ पर आएगा, उसकी क्लास आएगी, किस केवी में वो पढ़ता है उसका वहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पर भरा जाएगा। सीरियल नंबर 12 में कितने एनक्लोजर, नंबर ऑफ़ एनक्लोजर, कितने उसने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए हैं, इसके साथ यहाँ पर पेरेंट के सिग्नेचर करेंगे और नेम लिख के इसको जो है प्रेजेंट स्कूल में आपको ये सबमिट कर देना है। इसकी 4 कॉपी 4 फॉर्म आपको जो है स्कूल के अंदर सबमिट करने होंगे। इसका सेकंड पेज भी होता है, ये आपको नहीं भरना, ये स्कूल जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र चाहिए ये वो स्कूल भरता है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ विच टू द लोकल ट्रांसफ़र इज सॉट, जहाँ पर भी लोकल ट्रांसफ़र चाहिए उस वाले स्कूल के जो हैं ये प्रिंसिपल इसको फिल करते हैं। आप नीचे देखेंगे सील एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है इन्फॉर्मेशन, सर्टिफाइड दैट द स्ट्रेंथ इन, मान लीजिए 2 सेक्शन का स्कूल है तो 2 नंबर ऑफ सेक्शंस ऑफ क्लास 2 के अंदर मैं एडमिशन चाहता हूँ, ट्रांसफ़र चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लास 2 ऑफ दिस विद्यालय वेयर एडमिशन इज सॉट एज ऑन डेट, दैट इज़ यहाँ पर जिस भी तारीख की एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी यहाँ पर वो एप्लीकेशन लिखी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो है लास्ट में यहाँ पर लिखा है द प्रेजेंट एड्रेस ऑफ द पेरेंट इज़, प्रेजेंट एड्रेस भी यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर उसके बाद द केस इज़ रिकमेंडेड फॉर ट्रांसफ़र और नॉट बिकॉज, यहाँ पर फिर वो रीज़न लिखा जाएगा, यदि रिकमेंड है तो रीज़न लिखा जाएगा, नहीं रिकमेंड है तो नहीं रीज़न लिखा जाएगा। बेसिकली ये है सर्टिफिकेट द स्ट्रेंथ यहाँ पर जिस भी क्लास के अंदर आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं तो उस वाले स्कूल में उसकी स्ट्रेंथ उतनी है या नहीं है जितनी होनी चाहिए नियम अनुसार, तो ये रिकमेंड और नॉट रिकमेंड नए वाले स्कूल जहाँ पर एडमिशन चाहिए इसको वो सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस एप्लीकेशन की आपको नहीं भरना है इसका सेकंड पेज, फर्स्ट पेज ही आपको भर के इसके 4 कॉपी करके स्कूल के अंदर आपको सबमिट कराने हैं। और सबमिट कराने के बाद आपको जो है इसके बाद प्रोसेस किया जाता है। अब इसके अंदर और देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक और वेबसाइट ओपन करी थी ONGC पनवेल की, इसमें एक नोटिस यहाँ पर दे रखा है लोकल ट्रांसफ़र नोटिस। इस नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बताऊँ इसकी क्या तारीखें हैं, आप यहाँ पर देखेंगे जो लिस्ट है इसका मैं और क्लियर वर्जन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर
जो डेट रखी गई है स्थानीय स्थानांतरण हेतु समय सारिणी, अभिभावक द्वारा विद्यालय में फॉर्म सम्मिलित करने की तिथि 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ही ये लोकल ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन जो है पेरेंट्स स्कूल के अंदर जाके जमा कराएंगे, सबमिट कराएंगे। प्रेजेंट केवी द्वारा जिस विद्यालय में वर्तमान विद्यालय द्वारा जिस विद्यालय में स्थानांतरण चाहिए उस विद्यालय में फॉर्म सम्मिलित करने की अंतिम तारीख तो उसको रखी गई है 27 अप्रैल। उसके बाद जो है विद्यालय जिस विद्यालय में ट्रांसफ़र चाहिए द्वारा पूर्ण दस्तावेजों की जांच एवं टिप्पणी उपरांत संकुल प्रभारी प्राचार्य को फॉर्म सम्मिलित करने की अंतिम तारीख 30 तारीख दी गई है, 30 अप्रैल दी गई है। आपको जो है सिर्फ 11 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में ही फॉर्म 25 अप्रैल लास्ट तारीख है, इसके बाद आपका फॉर्म सब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म निकल चुके हैं, 11 अप्रैल से 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि विद्यालय स्तर पर होना है। और लास्ट में नंबर 5 पे क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस द्वारा जो है इसको अप्रूव करने के बाद विद्यालयों के अंदर भेज दी जाएगी। आप 15 तारीख को 15 मई के अंदर स्कूलों में जाके पता लगा सकते हैं। इसमें आप नीचे वाला पॉइंट आप देखेंगे, यदि 25 अप्रैल के बाद यदि स्थानीय स्थानांतरण हेतु विद्यालय द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, 25 अप्रैल लास्ट तारीख है, उसके बाद आपका लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यदि किसी अभिभावक का स्थानांतरण अथवा सरकारी आवास का आवंटन 25 अप्रैल के उपरांत होता है, यदि मान लीजिए कि पेरेंट का ट्रांसफ़र हो गया है या उसको गवर्नमेंट क्वार्टर एलोकेट हो गया है, अलॉट हो चुका है, तो 25 अप्रैल के बाद तो उसको भी जो है थोड़ा बहुत तो विद्यालय द्वारा फॉर्म स्वीकार किए जा सकते हैं एवं स्थानीय स्थानांतरण की उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। मतलब जो भी उसकी गाइडलाइंस होगी ट्रांसफ़र प्रोसेस की वो भी किया जाएगा। अतः कक्षा अध्यापकों के माध्यम से अभिभावकों को अवगत कराएं ताकि इच्छुक एवं योग्य अभिभावकों द्वारा समय पर आपको जो है समय से जो है अपना इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर 11 से 25 अप्रैल के बीच में ही आपको लोकल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देना है। आपको इसमें जो है कोई जल्दी नहीं लेट नहीं करना है आपको। और आपको लगे कि मेरा जो है क्वार्टर या ट्रांसफ़र जो है 25 अप्रैल के बाद होना है और आपको पहले पता है, तो स्कूल के अंदर ये एटलीस्ट आप पहले से एडवांस में इन्फॉर्म कर दें तो कि ताकि अप्रैल लास्ट 25 अप्रैल के बाद भी जो है आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा सके। तो इसके अंदर जो है क्यों आपका जो है इस फॉर्म जो भी आपने अपना लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उसको कुछ नियम अनुसार ही सॉर्ट किया जाता है। देखिए आप सेकंड पॉइंट पर स्थानीय स्थानांतरण केवल नीचे दिए गए शर्तों के पूरे होने पर ही विचार किया जाएगा। तो इसमें आपको देखिए नंबर 4 फर्स्ट पॉइंट पर ये 6 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं। यदि आप इन 6 पॉइंट में से किसी में से भी आपकी संभावनाएं लगती हैं कि लोकल ट्रांसफ़र की, तो ही आपका लोकल ट्रांसफ़र जो है माना जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। हाल ही में सरकारी आवास का आवंटन, मतलब रिसेंटली आपको जो है आप वो सरकारी कर्मचारी हैं और आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला है, क्वार्टर मिला है, अलॉट हुआ है, तो आपके लोकल ट्रांसफ़र को कंसिडर किया जा सकता है। स्वयं के गृह में निवास हेतु शिफ्ट होना, खुद का घर खरीद लिया है, पहले रेंट पे रहते थे और यहाँ पर शिफ्टेड टू ओन हाउस यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर आपका ये भी कंसिडर किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट में भाई बहन स्कूल में अध्ययन कर रही है जहाँ स्थानीय स्थानांतरण की मांग की है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 2 अलग अलग बच्चे 2 अलग अलग केवी के अंदर है और मैं दोनों बच्चों को एक केवी में लाना चाह रहा हूं, तो ये भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि करंट सेशन के दौरान यदि उस बच्चे का एडमिशन हुआ होगा तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको छोड़कर। यदि करंट सेशन 22-23 के अंदर यदि किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है और वो चाहता है कि दोनों को एक स्कूल के अंदर लिया जा सके, तो वो इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। नंबर 4 पॉइंट, यदि पाल्य केवी के अलग अलग पालियों में अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए 2 बच्चे हैं और दोनों की शिफ्टें अलग अलग हैं, तो दोनों शिफ्ट के बच्चे जो हैं एक शिफ्ट के अंदर लाना चाह रहा है कोई पेरेंट। मान लीजिए एक सेम स्कूल के अंदर 2 शिफ्टें चलती हैं और एक शिफ्ट के अंदर सुबह वाली शिफ्ट में कोई एक बच्चा पढ़ता है और सेकंड शिफ्ट वाले में कोई दूसरा बच्चा पढ़ता है। सगे भाई बहन होने चाहिए वो,
तो ही इसके लोकल ट्रांसफ़र को दोनों को एक सिंगल सेम शिफ्ट के अंदर लेके आना चाहते हैं तो ही ये फॉर्म जो है कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ ही चिकित्सा मामले, मतलब जो भी मेडिकल केस होगा, अगर किसी बच्चे के साथ मेडिकल केस है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और जिस कारण वो अपने जो है स्कूल का ट्रांसफ़र कराना चाहता है, तो उसके लिए बिल्कुल पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, मेडिकल वर्क वगैरह, डॉक्टर से जो है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, उसका इलाज जहाँ पर चल रहा है, ये सब डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए। तो कोई सीरियस मेडिकल इशू है, कोई केस है, तो उसको कंसिडर में किया जा सकता है। इसके साथ साथ और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आवेदिता कक्षा में विद्यार्थियों की वर्तमान में संख्या एवं अधिकतम क्षमता। तो इसके अंदर ये है कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ और मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जो भी क्लास के अंदर स्ट्रेंथ के अनुसार भी देखा जाएगा कि क्लास के अंदर अधिकतम या मैक्सिमम स्ट्रेंथ जितनी भी है, ओवर स्ट्रेंथ अगर हो गई क्लास के अंदर तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जिस भी क्लास के अंदर आप एडमिशन चाह रहे हैं और वहाँ पर ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ है वहाँ पर, तो इस केस को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो ओवर स्ट्रेंथ हो जाएगा तो वो बच्चे एक्सेप्ट इसके अंदर नहीं किए जाएंगे। तो ये वो शर्तें हैं कुछ जिसके ऊपर लोकल ट्रांसफ़र की शर्तों को इन पर विचार किया जाएगा। यदि इन 6 पॉइंटों के अंदर आप जो है कंसिडर करने के लायक हैं तो ही आपका लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म जो है काउंट होगा। बस आपको ये डेट्स बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ये याद रखनी है। 11 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में ही लास्ट तारीख 25 अप्रैल है लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म एक्सेप्ट करने की। यदि आप गलती से मिस हो जाते हैं तो ये आपकी बड़ी गलती रहेगी। तो इससे पहले 25 लास्ट है, तो 25 तक ना जाके उससे पहले ही आप अपने लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म को जो है फिल करके स्कूल के अंदर जमा करा दें। और इसमें भी मैंने बताया 25 अप्रैल के बाद जो है कोई भी फॉर्म स्वीकार करे नहीं जाएंगे। बस एक दो शर्तों के अकॉर्डिंग कि आप पेरेंट का ट्रांसफ़र हो जाए या कोई सरकारी आवास गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है तो उसको एडवांस में आपको जो है क्लास टीचर को स्कूल के अंदर आपको इन्फॉर्म ज़रूर करना है। इसके साथ साथ स्थानीय स्थानांतरण की जो है यहाँ पर 8 पॉइंट पर किसी भी मामले में अभिभावकों को अन्य दूसरे केवी या क्षेत्रीय कार्यालय में जाने अथवा संपर्क करने की सलाह प्रदान नहीं है। मतलब यहाँ पर आप स्कूल के अंदर किसी भी एक बार आपने लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म जमा कर दिया तो आपको स्कूल में नहीं जाना, बार बार चक्कर नहीं लगाने और ना ही रीजनल ऑफिस जाना है। तो बस आपको 15 तारीख का वेट करना है अपनी एप्लीकेशन देने के बाद, और जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है तो स्कूल के अंदर इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। 15 तारीख को आप अपने स्कूल के अंदर पता लगा सकते हैं कि आपका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। शॉर्ट लिस्टेड बच्चों की जो है इन्फॉर्मेशन आप स्कूल तक चली जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, जिसके अंडर मैंने आपको पूरा समझाया कि जिसके अंदर मुंबई रीजन के अंदर आपको कैसे यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। ये वो फॉर्म था मुंबई रीजन का जहाँ पर लोकल ट्रांसफ़र की मैंने एक इन्फॉर्मेशन बताई। इसको आप बिल्कुल ठीक से भरेंगे और रीज़न आपको बिल्कुल ठीक ठाक लिखना है। इसके अंदर मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ जो मैंने अभी बताया। ये जो 6 पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं शर्तों पर ही जो है आपका लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म को विचार किया जाएगा। हाल ही में आपको अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्वार्टर यदि हुआ है, शिफ्टेड टू ओन हाउस, अपने खुद के घर में शिफ्ट हुए हैं, खुद का घर खरीदा बनाया, वहाँ पर आप शिफ्ट हो रहे हैं। भाई बहन अध्ययन कर रहे हैं जहाँ पर मतलब 2 बच्चे अलग अलग स्कूलों में हैं और दोनों को सेम स्कूल में लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि करंट सेशन के अंदर बच्चे का एडमिशन नहीं होना चाहिए। यदि सेम सेशन के अंदर एडमिशन है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। 4th पॉइंट, सेम अलग अलग पालियों में अलग अलग शिफ्टों के अंदर एडमिशन है सेम स्कूल के अंदर, और एक फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है, एक सेकंड शिफ्ट के अंदर है, तो दोनों को यदि एक शिफ्ट के अंदर आप लाना चाह रहे हैं तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। 5th पॉइंट के अंदर मेडिकल केस यदि कोई है, मेडिकल सिचुएशन कोई है बच्चे के साथ, तो उसको भी यहाँ पर विचार किया जाएगा लोकल ट्रांसफ़र के लिए। और लास्ट स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ को भी कंसिडर किया जाएगा, जितनी स्ट्रेंथ है उसकी प्रेजेंट और उसकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ जितनी है और उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जितनी होनी चाहिए क्लास की, उसको भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये सारे के सारे वो स्टेप थे, ये पूरे के पूरे वो शर्तें थी जिस पे लोकल ट्रांसफ़र जो है कंसिडर किया जाएगा। ये आपको इसका सेकंड पार्ट आप
बिल्कुल नहीं भरना, ये स्कूल भरेगा। आपको तो ऊपर वाला सिर्फ फॉर्म का जो है पहला पेज ही, इसको जो है आपको ठीक ठाक बिल्कुल भरना है और सही इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको देनी है। यदि इन्फॉर्मेशन ही आपने गलत दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, और साथ ही साथ उसके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको लगाने हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। इसके अंदर सर्टिफाइड दैट द स्ट्रेंथ इन यहाँ पर सेक्शन लिखे जाते हैं, जितने भी सेक्शन का वो स्कूल है। 2 नंबर ऑफ सेक्शंस ऑफ क्लास 8th, मैंने सपोज 8th ऑफ दिस विद्यालय वेयर एडमिशन इज सॉट एज ऑन डेट, जितनी तारीख को यहाँ पर स्ट्रेंथ लिखी गई होगी उसकी डेट यहाँ पर लिखी जाती है। फिर नीचे यहाँ पर द प्रेजेंट एड्रेस ऑफ द पेरेंट इज़, और यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है पेरेंट का प्रेजेंट, और लास्ट में केस को कंसिडर किया जाता है ट्रांसफ़र के लिए या नहीं किया जाता, तो विद रीज़न यहाँ पर उसका रीज़न भी लिखा जाता है। तो ये वो सारे स्टेप थे मैंने आपको बताए लोकल ट्रांसफ़र के मुंबई रीजन के अंदर आने वाले स्कूलों के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको कोई डाउट यदि अभी रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर इसको पूछ सकते हैं डाउट। और ये लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म का भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको डाल दूंगा, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।